हैं कि अगर आप लोग ये महासागर पार कर पाए तो उस पार आपको माता सीता का पता मिल जाएगा, आपको माता सीता मिल जाएंगी। लेकिन सवाल यह था कि इतना बड़ा महासागर पार कैसे किया जाए। जब हर प्रयास असफल हुआ तब युवराज अंगद अनशन पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि अगर हम महासागर को पार नहीं कर सकते तो मैं श्री राम को अपना मुख नहीं दिखा सकता। इसीलिए वो मरने तक अनशन पर बैठ गए और उनके साथ उनकी सारी सेना भी अनशन पर बैठ जाती है। और वहीं पर जटायु के छोटे भाई संपाति भी उन्हें मिलते हैं और संपाति जी जब उनके मुख से जटायु का नाम सुनते हैं तो वो भावुक हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि मेरा भाई जटायु कहाँ है और आप लोग उन्हें कैसे जानते हैं। तब हनुमंत जी बताते हैं कि आपके भाई जटायु ने माता सीता को बचाते बचाते अपने प्राणों की आहुति दे डाली, उनका देहांत हो चुका है। उस वक्त संपाति जी बेहद दुखी हो जाते हैं और वो फिर उन्हें माता सीता का पता बताते हैं, क्योंकि गूढ़ दृष्टि बहुत ही तेज होती है। तो वो वहाँ बैठे बैठे लंका को देखते हैं, वहाँ पर सीता माता की अवस्था को देखते हैं और सारा वृणांत जो है वो हनुमान जी को और उनकी सेना को सुनाते हैं। लेकिन सवाल फिर वहीं पर आता है कि 400 कोस के महासागर को पार कैसे किया जाए। फिर जामवंत जी हनुमंत को बताते हैं कि आप में वो शक्ति है कि आप किसी भी महासागर को पार कर सकते हैं। और फिर हनुमंत को उनकी खोई शक्तियां याद दिलाई जाती हैं। दरअसल हनुमान जी बचपन से ही बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, लेकिन साथ ही साथ थोड़े नटखट भी हुआ करते थे। इसीलिए जब ऋषि मुनि हवन पर बैठते थे तो वो उन्हें हवा में उछाल देते थे, वो उनके साथ खेलते थे। और तभी एक मुनि ने उन्हें श्राप दिया था कि जिस शक्ति पर आज तू इतना इतरा रहा है वो शक्ति आज के बाद तू भूल जाएगा। उस समय हनुमान की माता ने ऋषि से गुहार लगाई कि मेरे बेटे को ऐसा श्राप न दिया जाए। और उस वक्त ऋषि जी ने कहा कि ये अपनी शक्तियां अब भूल चुका है, लेकिन जब भी कोई विपदा आएगी, जब भी सही समय आएगा और उस वक्त अगर हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में बताया जाएगा तो हनुमान को अपनी सारी शक्तियां फिर से वापस याद आ जाएंगी। और जामवंत जी ये काम करते हैं, उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं और उसके बाद हनुमंत जी 400 कोस के उस सागर को उड़ते हुए हवा में पार करते हैं और लंका में सीता माता के पास पहुंचते हैं। आइए देखते हैं हनुमंत जी का लंका में आगमन।